हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। ये मेरे नोट्स हैं। ओके, ये तो मेरे सारे नोट्स हैं, ये सब मैंने आपके लिए बनाए हैं। ओके, तो चलिए इसको, ये बेसिक वीडियो, ये लेक्चर हमारा 1 है इस टॉपिक पर, चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। ओके, तो देखिए इसमें लिखा हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनॉमियल्स मान लीजिए x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये आपका पॉलिनॉमियल है। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज पॉलिनॉमियल, ओके, व्हाट इज, और पॉलिनॉमियल से कितने भेद होते हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an expression which variables constant and mathematical operator is called algebraic expression। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, an expression which variables constant and mathematical operator is called algebraic expression। देखिए एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट हो, जैसे x वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जैसे 5 कांस्टेंट है, इसमें x और y है वेरिएबल्स। ओके, और ये जो है 5 जो है ये है कांस्टेंट, और मैथमेटिक ऑपरेटर क्या है, ये जो जितना भी प्लस या माइनस का साइन होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। मैथमेटिक ऑपरेटर में आते हैं प्लस का निशान, माइनस का निशान, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब इसमें आते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल में एक्स वाई कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर, और कांस्टेंट में कोई भी नंबर 1 2 3 4 जितने भी हैं। ओके, तो ये जब एक एक्सप्रेशन इन तीनों चीज़ों को कैरी करता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर को, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को, तब उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो जैसे कि देखिए x प्लस 5 ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है 5, इसकी डिग्री 1 है। डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मैं अभी मतलब समझाऊंगा जहाँ पर। फिर यहाँ देखिए एग्जांपल है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, इसकी डिग्री 3 है, इसके बाद चिंता में समझिए। लेकिन देखिए ये डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए यहाँ पर x है लेकिन ये फ्रैक्शन में है, इसीलिए ये हमेशा नंबर में रहेगा, फ्रैक्शन में कभी पावर नहीं रहती, तो ये इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। पॉलिनोमियल क्या है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने समझा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर है। जैसे ये पॉलिनोमियल है x प्लस 5, ये जो मैं लिखा था x प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर वेरिएबल की पावर, ये जो x की पावर होल नंबर हो। जैसे इसमें x की पावर 1 है, कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब है 1। यहाँ पर इसकी पावर 3 है, 2 है, लेकिन इसके मेन हम पावर दोनों होल नंबर में, तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें भले इसकी 1 है लेकिन ये फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ये पूरा इक्वेशन, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल में अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तब वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, और अब हम आते हैं दूसरे में, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ, जैसे इसमें 1 है जिसकी डिग्री 1 हो गई। ओके,
इसकी पावर 3 है, इसमें 2 है, तो 3 और 2 में से बड़ा कौन है? 3, तो इसकी पावर डिग्री 3 हो गई। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती क्योंकि पॉलिनोमियल की ही डिग्री डिफाइन हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है। जैसे देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री सिर्फ डिफाइन होती है और किसी की भी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। ओके, और अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दो तरह के होते हैं। और पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि कितने टर्म है उसमें। जैसे टर्म का मतलब है, अभी टर्म का मतलब मैं समझाऊंगा। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री कितनी है। पहले टर्म देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इसमें मतलब जैसे देखिए 2x प्लस, इसी वाले एग्जांपल को लेते हैं। 2x प्लस 4y प्लस 5 इज टू 0। इसमें कितने टर्म है? ये 1, ये 2, फिर ये 3 टर्म है इसमें। ओके, टर्म वो होती है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ हों। हम मैथमेटिकल ऑपरेटर को टर्म में नहीं कहते हैं। ओके, तो ये देखिए जितने भी, या फिर अगर उसमें वेरिएबल नहीं भी है तो भी उसे हम टर्म कहते हैं। या फिर अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये x इसमें टर्म है, वेरिएबल हो चाहे देखिए वेरिएबल हो चाहे हो वो कांस्टेंट, या फिर दोनों एक साथ हो, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ हो, तब उसे हम टर्म कहते हैं। मैथमेटिकली ऑपरेटर को इसमें हम नहीं लाते हैं टर्म में। ओके, और इसमें आते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल का एक एग्जांपल जैसे x प्लस 5, सॉरी x, ये मोनोमियल है। बाइनोमियल ये x प्लस 5, ट्राइनोमियल ये ट्राइनोमियल है। मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है। ओके, तो देखिए, और फिर ये बेसिस ऑफ टर्म हो गया पूरा। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस में पॉलिनोमियल कितने होते हैं? पहला वैसे 6 होते हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होता है, लीनियर के दो मतलब होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा है वन वेरिएबल, या फिर वन डिग्री होगा इसमें, 1 डिग्री। तो इसमें हमें ये वाला 1 डिग्री वाला चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन वाला अभी इसमें नहीं चाहिए। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल में जिसमें पावर जो वेरिएबल की हो वो 1 हो। ओके, इसमें देखिए 1 है। अब इसमें कुछ नहीं लिखा तो मतलब इसकी पावर 1 है। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 3, या फिर अगर हम ऐसे भी लिखें 2x प्लस 3, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। भले ये 2 वेरिएबल है लेकिन इसकी डिग्री दोनों की 1 है। लेकिन अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देखें तब ये ट्राइनोमियल आता है, क्योंकि तीन टर्म है ना, इसीलिए। फिर आ जाता है क्वाड्रेंट पॉलिनोमियल। क्वाड्रेंट पॉलिनोमियल में है जिसमें डिग्री 2 हो किसी भी वेरिएबल की, जैसे इसमें 2 है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर वो ये भी लिख सकते हैं। इसमें डिग्री क्या है? डिग्री है मैक्सिमम पावर ऑफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल। ओके, और वो भी किसमें? पॉलिनोमियल में ही डिग्री डिफाइन होती है। तो ये देखिए इसमें 1 है लेकिन मैक्सिमम क्या है? 2। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेंट पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें एक वेरिएबल की 3 पावर हो, मतलब इसमें पावर 3 हो।
नहीं उससे कम नहीं उससे ज़्यादा, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 2, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 2, क्यूबिक का मतलब होता है 3। ओके, अब इसमें आप जैसे इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 1। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये 3, तो इसकी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ गया। लेकिन अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कहें तो ये ट्राइनोमियल में आता है, क्योंकि 3 टर्म है इसमें। अब बाय क्वाड्रेंट इसमें जिसमें पावर 4 हो। ओके, तो जैसे देखिए x की पावर यहाँ पर 4 है और 2x की यहाँ पर 2 और ये 1, तो अगर ये भी ट्राइनोमियल में आता है अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में कहें। और वैसे तो अगर हम कहते हैं तो इसे बाय क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इसमें पावर 4 है, डिग्री 4 है इसमें। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जैसे 1 हो किसी की पावर, सॉरी 1 नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट है बिल्कुल। जैसे ये देखिए, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और जीरो पॉलिनोमियल जिसमें पावर 0 हो, अगर मान ली x की पावर 0 तो वो 0 ही कहलाएगा, वो मतलब x नहीं कहलाएगा, x ना कहला के 0 कहलाता है। x की पावर अगर 1 हो तब x कहलाएगा, लेकिन अगर x की पावर ही 0 हो किसी वेरिएबल की तो उसको 0 कहेंगे। और देखिए डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जो डिग्री है जीरो पॉलिनोमियल की वो डिफाइन नहीं होती, क्योंकि वो 0 रहती है। ठीक है, वो अब फिर वेरिएबल नहीं होता, वो नंबर बन जाता है 0। ओके, और वेरिएबल की ही डिग्री डिफाइन होती है, नंबर की डिग्री होती ही नहीं है। ओके, पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करते हैं तो आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इतना ही किया। थैंक यू।